कुंती पुत्र कर्ण दानी से महादानी कैसे बन गए? महादानी कर्ण ने क्यों दिया दान में अपने सोने के दांत? नमस्कार दोस्तों, धार्मिक वचन चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। महाभारत के युद्ध समय अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण ने कैसे महारथी कर्ण को दानवीर कहा तो अर्जुन गुस्सा हो गए। अर्जुन में अहंकार तो था। भगवान कृष्ण ने महाभारत में कई बार अर्जुन को बहुत लज्जित किया। महाभारत में यह उस समय की बात है जब महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्ति की ओर था। जब महारथी कर्ण युद्ध में घायल होकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, उधर पांडव कर्ण के मारे जाने की खुशी में जश्न मना रहे थे। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आप जिसको दानवीर कहते थे वो तो मारा जा चुका है। अर्जुन की इस प्रकार की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अर्जुन में फिर से अहंकार आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्ण दानवीर नहीं बल्कि महादानी है। उसके जैसा महादानी दानवीर कोई नहीं हो पाया। अर्जुन के मन में अहंकार था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की बात अर्जुन को बहुत बुरी लगी और अर्जुन ने कहा है, केशव यदि आपको लगता है कर्ण महादानी है तो आप साबित कर दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्ण महादानी है, इस बात की पुष्टि अभी भी कर्ण स्वयं कर सकता है, जबकि वह मृत्यु के बहुत निकट है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और कर्ण के पास चले गए। जैसे ही कर्ण ने ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण को देखा, पहले प्रणाम किया और फिर ब्राह्मण देव से आने का कारण पूछा। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, मैं यहाँ आया था तुमसे कुछ मांगने के लिए, पर तुम्हारी अवस्था देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। आठ मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं मांगना। तब कर्ण ने कहा, मेरी यह अवस्था मेरा प्रारब्ध है, पर आप ब्राह्मण मेरे सामने उपस्थित हैं, आपको दान देना मेरा धर्म है। आपको क्या चाहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। तब ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारे 2 सोने के दांत चाहिए। कर्ण थोड़ा मुस्कुराए, फिर कहा, बस इतनी सी बात है, लीजिए निकाल लीजिए। इतना कहकर कर्ण ने अपना मुंह खोल दिया। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, तुम स्वयं निकाल कर दो। सामने एक पत्थर था, उसी पत्थर से कर्ण ने अपने सोने के दांतों पर मारा और कृष्ण के सामने रख दिए। फिर कृष्ण ने कहा, नहीं, इस दांत में तो बहुत खून लगा हुआ है, तुम इसे धोकर दे दो। कर्ण ने ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण से पानी मांगा। कृष्ण ने कहा, मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, सब काम तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। सामने धनुष बाण रखे हुए थे। कर्ण ने रेंगते रेंगते धनुष बाण को उठाया और जमीन पर धनुष मारा। वहां से पानी की बौछार आ गई और कर्ण ने उस सोने के दांत को धोकर कृष्ण के हाथों में रख दिए। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए और कर्ण से कहा कि हे कुंती पुत्र कर्ण, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम इस अवस्था में भी अपना दान देने का धर्म निभा पाते हो या नहीं। यह सब घटना अर्जुन ने अपनी आंखों से देखा और मन ही मन बहुत लज्जित हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब तो मान गए हो ना, कर्ण दानी नहीं महादानी है। अर्जुन ने लज्जा के मारे अपना सर नीचे कर लिया। महारथी कर्ण ने अपने दोनों सोने की दांत को दान में देकर यह साबित कर दिया, विषम से विषम परिस्थितियों में भी मानव जाति को अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए। यदि हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इस संसार में सभी मनुष्य एक समान नहीं होते। ऐसा जरूरी तो नहीं आप सक्षम हैं तो अगला व्यक्ति भी सक्षम होगा। हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए। खुद को दूसरों की निंदा करने से बचाना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और धार्मिक वचन चैनल को सब्सक्राइब करें।